आज हम पढ़ेंगे इथनोबॉटनी के बारे में। ये है आपका पेपर फर्स्ट मेजर बॉटनी का, जिसे हम अप्लाइड बॉटनी या अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान कहते हैं, उसकी यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आप कैसे पढ़ाई करेंगे इसमें हम आपको बताएंगे। यूनिट 4 में जो सिलेबस है उसमें जनरली हमको पढ़ना है इथनोबॉटनी। हिंदी में बोलते हैं लोक वनस्पति विज्ञान या मानव जाति वनस्पति विज्ञान। ये है क्या? एक्चुअली जनजातीय समुदाय जो जंगल में आवास करते हैं, वे लोग अपनी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए और अपनी दूसरी आवश्यकताओं के लिए जिन जिन पौधों का उपयोग करते हैं, उनका अध्ययन इथनोबॉटनी कहलाता है। आज हम जो दवाइयाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए यूज करते हैं, उनमें से अनेक औषधियाँ या दवाइयाँ पौधों से ही मिलती हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उनके पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आज हम जो आयुर्वेद में दवाइयाँ यूज करते हैं, वे तो मुख्य रूप से पौधों पर ही आधारित हैं। तो ये हमको कहाँ से पता चला कि भाई इस पौधे से इस बीमारी के लिए दवा प्राप्त होगी? तो हुआ क्या कि पहले इंसान, जो कि हम जानते हैं, हमारा विकास आदिवासी समुदायों से ही हुआ है और हम सभी पहले जंगल में ही निवास करते थे। तो हमारे आवास की आवश्यकता तो पौधों से होती ही पूरी थी। हम लकड़ी और जो छप्पड़ बनाते थे वो पौधों से बनाते थे। साथ में जो दवाइयाँ हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए लगती थीं, तो वो भी आदिवासियों ने अपने अनुभव से धीरे धीरे जानकारी प्राप्त की कि भाई इस पौधे की खुशबू लेंगे तो वो अच्छी लगेगी, तो उसको सिर दर्द के रूप में यूज करने लगे, जिस पौधे की खुशबू से सिर दर्द में आराम मिला। कुछ पौधे उन्होंने खा के देखे, उनसे तो धीरे धीरे अभ्यास करके, अनुभव करके, और कुछ का काढ़ा बनाने लगे, कुछ को डायरेक्टली लेने लगे। तो फिर धीरे धीरे विकास हुआ और फिर जो आपका आयुर्वेद है उसका जन्म हुआ। तो जनजाति समुदाय आज भी बहुत सारी बीमारियों के लिए पौधों का उपयोग करते हैं, और वैज्ञानिक जनजातीय लोगों के पास जाकर इस जानकारी को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद हमारी प्रयोगशालाओं में उन पौधों की केमिकल्स की जांच की जाती है और फिर उनका आइसोलेशन करके उनका टेस्ट किया जाता है। तो कौन कौन से पौधे हैं जिनका उपयोग जनजातीय समुदाय करते हैं, और इथनोबॉटनी शब्द आया कहाँ से? तो इथनोबॉटनी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई, किसने दी? ये हैं J.W. हार्ट्सबर्गर 1895। इन्होंने यह शब्द दिया। ठीक है। इसके बाद इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने, और इसीलिए इन्हें इथनोबॉटनी का फादर भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, सुल्ज। ठीक है। ये इन वैज्ञानिकों के फोटो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, सुल्ज वैज्ञानिक हैं जो आदिवासी समुदाय के बीच जाकर काम कर रहे हैं, यहाँ औषधियों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे इंडिया में किसने काम किया है। इंडिया में जानकी अमल ने काम किया है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त एस.के. जैन करके हैं, और बहुत सारे वैज्ञानिक आज भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। खैर, अब हम अपना सिलेबस के बारे में देखते हैं कि हमें अपने कोर्स के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आप इथनोबॉटनी से इंट्रोड्यूस हो गए कि भाई इथनोबॉटनी है क्या, है ना। इसके अलावा इथनोबॉटनी में और जो चीज़ें आती वो और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ये झोपड़ी बनी हुई है, इसमें भी पौधों का उपयोग किया गया। ठीक है। ये देखिए, ये पौधों का उपयोग आपको दिख रहा है आदिवासी समुदायों के द्वारा, है ना। लकड़ी भी आपकी पौधों से मिली। ये पौधों की पत्तियाँ लेकर, ये देखिए,
झाड़ू भी हमें पौधों से मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं। नाव के चप्पू आदिवासी समुदाय जो बनाते हैं वो भी आपके पौधों से बने हैं। ये अमेरिकन आदिवासी समुदाय हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी ये लकड़ी का आपके लकड़ी की चीज़ें हैं वो भी, चाहे कुल्हाड़ी हो दूसरे हथियार हों, उनमें भी लकड़ी का पौधों का उपयोग होता है। खैर ये तो हुई यूज की वाली चीज़ें, और बहुत सारी औषधियाँ भी हमको इनसे प्राप्त होती हैं। कलाकृतियाँ भी बनती हैं, वस्त्र हैं। बैठने की चीज़ें हैं। ये वीडियो किसका है ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। या आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं। डाना ली लिंग नामक साइंटिस्ट का है। ठीक है, इन्होंने और भी वीडियो बनाए हैं जहाँ से आप इनको और डिटेल्स देख सकते हैं। मैट बनी हुई है इन्हीं से। खैर ये हमारा आपको यह हमारा उद्देश्य आपको इथनोबॉटनी से इंट्रोड्यूस कराना था। ठीक है, तो अब आप इथनोबॉटनी की डिफरेंट ब्रांचेस देखिए। इथनोबॉटनी में और क्या क्या आता है। जैसा कि अभी हम आपको जैसे बता रहे हैं कि भाई औषधियाँ भी मिल रही हैं, और आपकी दूसरी चीज़ें भी हम इथनोबॉटनी से प्राप्त कर रहे हैं। देखिए इथनोबॉटनी के सब डिविजन्स। इथनोबॉटनी में और क्या क्या आता है। पहला है इथनोटैक्सोनॉमी। ठीक है, इनके डिटेल्स आपको बुक में मिल जाएंगे। इथनोटैक्सोनॉमी में क्या करेंगे हम, आदिवासी समुदाय पौधों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है, तो उनका जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन इथनोटैक्सोनॉमी कहलाता है। फिर इथनो इकोलॉजी, तो इथनो इकोलॉजी में हम पौधों का पर्यावरण से और वहाँ जो रहने वाले दूसरे जीव हैं, मनुष्य हैं, उनसे संबंधों का अध्ययन इथनो इकोलॉजी। इथनो पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी आप जानते ही हैं। तो इथनो पेलियोबॉटनी मतलब, पेलियोबॉटनी का मतलब होता है फॉसिल्स का, हिंदी में बोलते हैं हम जीवाश्मों का अध्ययन। प्लांट्स के जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी कहलाता है। तो इथनो पेलियोबॉटनी में जो जीवाश्म जहाँ मिलते हैं तो उनका वहाँ रहने वाले जीवों मानवों से क्या संबंध था, उसका अध्ययन इथनो पेलियोबॉटनी कहलाता है। इथनो मेडिसिन्स, दवाइयों का अध्ययन, जो जिन पौधों का उपयोग जिस तरीके से आदिवासी समुदायों के द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। जैसे कि हल्दी का उपयोग करता हम जानते हैं, तुलसी का उपयोग जानते हैं। इथनो फार्मेकोलॉजी भी एक प्रकार की इथनो मेडिसिन ही है ना। इसमें वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो इथनो बॉटनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इथनो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका साइंटिफिक स्टडी की जाती है। इथनो गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, लेडीज़ की जो बीमारियां हैं, उनके लिए इथनो गायनेकोलॉजी कहलाती है। इथनो नारकोटिक्स, जो नशीली दवाएं पौधे हैं उनका अध्ययन इथनो नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है। इथनो टॉक्सिकोलॉजी, विषैले या जहरीले पौधों का अध्ययन। इथनो माइकोलॉजी, फंजाई का अध्ययन। माइकोलॉजी मतलब फंजाई का अध्ययन। और लास्ट में है इथनो पीडियाट्रिक्स। इथनो पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों की, जो छोटे बच्चों की बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन इथनो पीडियाट्रिक्स कहलाता है। तो ये आप बुक से इतना पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरा इथनो मेडिसिन। थैंक यू।